हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। ये न्यूज़ बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि ये न्यूज़ आपके लिए है। फ्रेंड्स, पिछले कल यानी कि 24 अगस्त 2020 को हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई। उस कैबिनेट मीटिंग में बहुत सारे डिसीजन हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए, जिसमें से कुछ पोस्टों को भरने की मंजूरी भी मिली। लेकिन स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हमें व्हाट्सएप पर, इनबॉक्स पर, ईमेल के जरिए प्राप्त हुए वो ये था कि अगर रिक्रूटमेंट आनी होती पुलिस कांस्टेबल की तो इसी कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन हो जाता। इसी कैबिनेट मीटिंग में उन पोस्टों को भरने की मंजूरी जयराम ठाकुर जी दे देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन ये रेज होता है कि आखिर पुलिस भर्ती आएगी या नहीं आएगी। बड़े ध्यान से सुनना इस वीडियो को और देखना, इसमें आपके बड़े क्वेश्चंस, डाउट्स, क्वेरीज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, नोटिफिकेशंस बेल आइकन को ऑन करिए और किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए व्हाट्सएप करिए। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्रेंड्स, क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं पुलिस कांस्टेबल के लिए। उसके लिए भी आप व्हाट्सएप करिए, डिटेल प्राप्त करिए, क्योंकि पिछले साल 2019 में HPGK हब के 52 स्टूडेंट ने रिटर्न क्लियर किया है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे आपके लिए बेनिफिट रहता है। ठीक है, जल्दी सिलेबस क्लियर होता है और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाते हैं। अब फ्रेंड्स, ये न्यूज़ आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, ऑथेंटिक है। अमर उजाला में ये न्यूज़ आई थी। कब आई थी? 8 जून 2020 को। यहाँ पर क्या कहा गया था कि जब अनलॉक 1 हिमाचल प्रदेश सरकार में शुरू हुआ था, 1000 भर्ती की कवायद फिर शुरू हुई। 1000 सिपाही भर्ती की कवायद, ये हेडलाइन अमर उजाला के न्यूज़पेपर में आती है। बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपके साथ शेयर हो रही है। फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में क्या आता है कि अनलॉक 1 के साथ ही प्रदेश पुलिस में 1000, बिल्कुल आपने सही सुना फ्रेंड्स, 1000 ऑफिशियल है, लेकिन जहां तक हमें मालूम पड़ा है कि 1000 से ज़्यादा भर्ती यहाँ पर होने वाली है। यानी कि कम से कम 1100 प्लस आपको यहाँ पर पोस्टें देखने को मिलने वाली हैं। क्लियर है? भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई। ठीक है, यानी कि अनलॉक 1 जब हुआ, पुलिस मुख्यालय ने सरकार से सिपाही भर्ती शुरू करने की अनुमति मांगी है। मुख्यालय की ओर से इस संबंध में फाइल शासन को भेज दी गई। माना जा रहा है कि अगर सरकार भर्ती शुरू करने की अनुमति देती है तो पुलिस मुख्यालय 3 महीने में प्रक्रिया पूरी कर चयनित होने वाले रिक्रूटमेंट को प्रशिक्षण के लिए भेज सकता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात यह हुई कि पुलिस हेडक्वार्टर ने फाइल भेजी। कहाँ पर? प्रशासन को, यानी कि CM के पास। मेंशन क्या किया गया कि कोविड-19 के चलते बहुत सारे सिपाही घर नहीं जा सके, सबकी ऑन ड्यूटीज रहे, और इस टाइम सबसे ज़्यादा अगर किसी विभाग में ज़रूरत है तो वो है पुलिस कांस्टेबल में भर्ती की। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे न्यूज़ आती है कि दरअसल मुख्यमंत्री ने हिमाचल पुलिस के स्थापना दिवस और फिर बजट भाषण में, बिल्कुल सही आप न्यूज़ यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कि जब पुलिस स्थापना दिवस होता है और बजट भाषण में पुलिस में सिपाही के 1000 पद भरने की घोषणा की थी। अब दोस्तों, बजट में जो कोई चीज़ इंक्लूड की जाती है तो मैं आपको एक जानकारी यहाँ पर बता दूँ कि उस चीज़ के लिए जितना भी पैसा सरकार यूज़ करती है वो उस बजट में रखा जाता है कि वो खर्च किया जाएगा। ये चुनावी जुमला नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि चुनावी जुमला हो, कि ऐसे ही बोल दिया हो। नहीं, ऐसे नहीं बोला गया है। बजट में ये बात इंक्लूड की गई है कि सिपाही भर्ती होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और बात, इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने लंबी कागजी कार्रवाई कर फाइल अनुमति के लिए मुख्यालय भेज दी है। कोरोना के चलते शासन में ये फाइल अटक गई थी। अब दोस्तों, हुआ क्या कि कोविड-19 आ गया, ठीक है, कोरोना वायरस आ गया, और ये जो फाइल थी वो क्या हुआ, अटक गई। बड़े ध्यान से देखिए इस न्यूज़ को। ठीक है, लेकिन अनलॉक 1 और नए DGP के तौर पर संजय कुंडू ने पदभार संभालने के साथ ही इस ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। क्लियर? अब दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या कि DGP ने बताया कि हाल ही में बजट घोषणाओं के स्थिति के लिए हुई बैठकों में भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी के संबंध में चर्चा भी हुई। माना जा रहा है कि भविष्य के संभावित हालात को ध्यान में रखते हुए सरकार इस संबंध में जल्द ही कुछ फैसला ले सकती है, क्योंकि पुलिस में सिपाहियों के
पहले ही कमी है और लॉकडाउन के दौरान भी जिस मेहनत के साथ दिन रात पुलिसकर्मी ने काम किया है उससे संभव है कि सरकार इन पदों को भरने की मंजूरी दे सकता है। फ्रेंड्स, अब एक न्यूज़ ये आती है 20 जुलाई 2020 को, यानी कि एक महीने के बाद, अमर उजाला न्यूज़पेपर में, ऑथेंटिक न्यूज़पेपर, यहाँ पर ये लिखा जाता है कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया बदलेगी, कर्मचारी चयन आयोग लेगा, हमीरपुर बोर्ड अब आपका एग्ज़ाम लेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि इसमें गड़बड़ी के 0 चांसेस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हुआ क्या कि प्रदेश में लगभग हर साल होने वाली सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में उठने वाले सवालों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है। पारदर्शिता लाने के लिए मुख्यालय ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें लिखित परीक्षा हमीरपुर स्थित हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से करवाने का सुझाव दिया है। ये न्यूज़ भी आपने पढ़ी होगी, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फ्रेंड्स, एक न्यूज़ यहाँ पर ये आती है कि 1000 पद भरने की प्रक्रिया, यहाँ पर पुलिस लाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे पाइपलाइन लिखा गया है लेकिन यहाँ पे पुलिस लाइन है। फ्रेंड्स, हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिपाही के 1000 पद भरने का ऐलान किया था। हालांकि इस ऐलान के बाद ही कोरोना महामारी फैल गई, जिससे पुलिस समेत सभी विभागों में भर्ती प्रक्रिया रुक गई। ऐसे में मुख्यालय ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी है। यहाँ पर यानी कि जुलाई में, यानी कि एक महीना पीछे 20 की बात है ये। ठीक है, यहाँ पर बात की गई कि ऐसे में मुख्यालय ने भर्ती प्रक्रिया करने की अनुमति मांगी है कि हमें अनुमति दीजिए, हमें ज़रूरत है। अब दोस्तों, होता क्या है, कैबिनेट की मीटिंग हुई लेकिन डिसीजन नहीं लिया गया। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि पहले ही यहाँ पर ऑलरेडी 3 महीने का टाइम मांगा गया था। क्लियर है? तो मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी कर देता हूँ कि जून की बात है, जून जुलाई अगस्त। ठीक है, अगस्त अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी कुछ टाइम बाकी है। तो ऐसे में 3 महीने के बाद ही ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, यानी कि सितंबर में जहाँ तक हमें ऑफिशियल तो नोटिफिकेशन नहीं मिला, लेकिन जितना हम आगे बात करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे सोर्सेज रहते हैं जो भी हमारे पुलिस में है या अदर जो हमारे फ्रेंड सर्कल में पुलिस में है, जिन स्टूडेंट्स ने हमसे क्रैश कोर्स लिया और बाद में क्लियर हुए, उनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट बना रहता है। स्टूडेंट उन सभी ने ये कहा है कि सितंबर 18 के बाद, याद रख लेना ये नोटिफिकेशंस, सितंबर 18 के बाद आपको पुलिस भर्ती की नोटिफिकेशंस देखने को मिल सकती है। अब बात ये होगी कि कोविड-19 चल रहा है तो कैसे होगा ये एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर दूं, अलाइड मेंस का भी अभी अगस्त में 6-7 को हुआ, वो भी पेपर हुआ। टेट का नोटिफिकेशन हुआ, वो भी पेपर हुआ। यूजीसी के अंडर जो भी पेपर बीए के, बीकॉम के, ग्रेजुएशन लेवल के हो रहे हैं पूरे हिमाचल में, वो भी तो लिए जा रहे हैं। एक रूम में 20-20 आदमियों को बिठाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी रखी जा रही है, गाइडलाइन जो है वो प्रोसेस में है, उन्हीं का पालन किया जा रहा है। तो ये मत सोचिए कि पुलिस भर्ती नहीं होगी। 18-19 के बाद नोटिफिकेशंस देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो तैयारी अभी से करिए और वेट मत करिए कि इस साल होगी या नहीं होगी, इसी साल ही होगी, क्योंकि बजट में ये मेंशन है दिसंबर से पहले ही होगी। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करिए। किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए व्हाट्सएप करिए, लेक्चर्स अटेंड करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फ्रेंड्स, लाइक करके और कमेंट बॉक्स में एक और बात आप हमें बताइए कि क्योंकि आपका कमेंट बॉक्स बहुत ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि आपकी कमेंट आगे भी पहुंचते हैं, सरकारें भी देखती हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपकी डिमांड होगी, लिखिए वहाँ पर कि पुलिस भर्ती जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन निकाला जाए। सभी कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तभी तो सरकारों के पास आपकी आवाज़ पहुँचेगी। कमेंट करिए कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन निकालिए, जल्दी ही मिलेगी। सितंबर 18-19 के बाद आपको मिल सकती है नोटिफिकेशंस। पढ़ना शुरू करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।